जय श्री कृष्णा। मेरे बालकृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयानि मनमध्यमा, देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परंपरा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजविन्दहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदन कसाई थे, बड़े भक्त है। उनका नाम है, भक्ति में नाम है, भक्त बोलते हो। उनका काम क्या था? काम कुछ भी हो भाई, वो उनकी मजबूरी थी, कुछ भी थी। उनके थी मांस की दुकान थी, मांस बेचते थे। वो मांस तौलते थे, और तौलते भी किससे थे? शालिग्राम का पत्थर लेके शालिग्राम ठाकुर जी को तराजू में रख के वो डेली मांस तौलते थे। अब ठाकुर जी भी खुश थे, ऐसे नहीं ठाकुर जी खुश नहीं थे। डेली उनका काम कैसा भी हो, पर वो नाम ठाकुर जी का पूरा लेते थे, पूरा श्रद्धा से, अंदर से, साफ सफाई से नाम लेते थे वो। ऐसा कोई छल कपट उनके अंदर कुछ भी नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, मांस तौल रहे थे, जाके मांस तौल रहे थे, तो उधर से संत आ रहे थे। संत देखो, संत महाराजों की तो वाणी पे सब कुछ टिका रहता है, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी होते हैं। वो हर 24 घंटे में उनको ज्यादा सोने की भी इजाजत ही नहीं, कि वो कीर्तन भजन में लगे रहते। हर वक्त उनके मुंह से भगवान का नाम ही नाम निकलता। इसीलिए संत महात्मा जो भी है महाराज, उनका आशीर्वाद लेना, उनकी वाणी में, उनकी गाली में भी वरदान है, गाली में भी उनके आशीर्वाद है, बहुत तगड़ा छुपा हुआ संत महात्मा का, सच्ची में। तो अब संत जा रहे थे एक दिन वहां पर, तो जा रहे थे तो ऐसे मुंह बंद करके जा रहे थे, नाक बंद करके जा रहे थे। तो उधर से जा रहे थे, कह रहे थे भाई, सदन कसाई की दुकान रास्ते में बिल्कुल रोड पे पड़ती, रोड पे। तो वो जा रहे थे तो देखा तो ये मांस तौल रहा, तो वो थोड़ा मुड़ के देखा, अरे मांस तौला, नाक बंद करके जैसे जाने लगे तो मांस तौला, देखा तो वो क्या था? शालिग्राम का पत्थर। शालिग्राम जी, अरे राम 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 राम, ये कैसा कसाई है? ये मांस तो जो बेचता है, अपना तो धर्म इसने भ्रष्ट कर ही दिया। और हमारे भगवान से तौल रहा है, हमारे भगवान को तराजू में रख के ये तौल रहा। बड़ा बुरा लगा, बड़े वो कहने लगे, हे राम, ये क्या हो गया? पाप हो गया, हमने तो हमारे भगवान को मांस के तराजू में रख के ये तौला। वापिस आए संग, मुंह नाकबंदी करके वापिस आए। वापिस आके बोले कि सदन कसाई, तू हमारे भगवान को दे, हमारे भगवान से तुम मांस तौलता है तो तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये भगवान है, ये शालिग्राम भगवान है हमारे, इनकी पूजा होती है, मंदिर में बैठते हैं। ये तुलसी मैया का पति है, तुलसी मैया से शादी होती है इनकी, शालिग्राम की। तूने ये क्या कर दिया भाई? तूने ये इनसे मांस तौल दिया, तूने क्यों धर्म भ्रष्ट कर दिया? हमारे भगवान ही मिले तुझे मांस तौलने के लिए, इसको दे मेरे को। तो उन्होंने बोला, ठीक है महाराज, आप ले लो, आपके शालिग्राम भगवान है, आपके भगवान है, आप ले लो। दे दिया। दे के भैया जब संत जी ले गए, है राम 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 राम, ये तो बहुत भाई पाप हुआ भाई, हमारे भगवान से देखो मांस को हम इतनी शुद्धता, हम इतने वो करते हैं, तो ये भगवान का वो कर दिया। अब भी गए, जाके दूध से न लाया, घी से न लाया, शहद से न लाया, और क्या क्या उससे, गौमूत्र से, गंगा जल से, भाई सब चीज से उनका चंदन घिसा, इत्र लगाया,
तो इतना उनको साफ सफाई करके मंदिर में बैठा दिए। मंदिर में बैठा दिया, 56 भोग लगा, चारों तरफ भोग में 56 भोग लगा हुआ है। इधर काजू बादाम के जो भी चीज है, इतनी सारी चीजें रखी हुई है भगवान के आगे कि राम राम राम। हमारे भगवान को देखो कितना कष्ट हुआ, इसने सदन कसाई ने, जो कि ऐसे भ्रष्ट कर दिया भगवान को, ये पापी है, ये है, वो है, बोलने लगे। अब जैसे रात हो गई, चलो प्रभु माफ कर देना हमें, हमने देख लिया, आपको ले आए, ठीक है माफ कर देना, अब ऐसी गलती नहीं होगी, अब हम नहीं छोड़ेंगे आपको, मंदिर में रखेंगे। मंदिर में बैठा दिया। तो मंदिर में बैठा, जैसे बैठाने लगे तो भैया जब रात हुई, रात को तो बच्चा किसी के रोने की आवाज आ रही, रोने की आवाज आ रही, तो सुना, संत ने सुना क्या हो रहा, ठाकुर जी रो रहे सपने में। तो ठाकुर जी रो रहे, तो बोल रहे कि तू मेरे को कसाई के वहां छोड़ा, तूने सदन कसाई के वहां से मुझे क्यों ले आके तूने मंदिर में बैठा दिया, मुझे अभी के अभी छोड़ के आओ। तो बोले कि प्रभु क्यों छोड़ के आओ, मांस तौलता आपको एक तरफ नहीं, वो मेरे को जैसे रखता है तराजू में, इधर उधर लुढ़कता रहता हूँ मैं, और मैं झूलने को झूलता हूँ, मेरे को बहुत मजा आता है, मुझे वहीं छोड़ दो। हम जब माने नहीं, ठाकुर जी माने नहीं, तो फिर सदन को मार के सदन कसाई के पास ले गए, संत महाराज ले गए, बोले भाई सदन कसाई देख ले, आज तूने, हम ले गए तेरे से बुराई भलाई लेके ले गए, ये तो भगवान तो तेरे से खुश है, तेरी भक्ति से, तेरे सच्चे मन से, तेरे उससे खुश है। भगवान अपने भक्तों के लिए जो सत्य मन से, सच्चा मन से चाहते हैं उनके लिए। तो जब छोटे थे भगवान तब भी जब 3 महीने के थे तब भी वो करते, लाला कान का, नाक कहाँ है, नाक पकड़ते, लाला जीभ कहाँ है, लाला आँख कहाँ है, ऐसे करते रहते थे। लाला कान कहाँ है, कान नहीं पकड़े, कान कहाँ है लाला, तो बोले मैं कान नहीं पकड़ूंगा, कान मैंने कोई गलती करी नहीं, मैं कान क्यों पकड़ूंगा। तो एक गोपी बैठी थी, गोपी का कान पकड़ा, कहने लगे ये रहे कान। तो लाला आपने कान क्यों नहीं पकड़ा, तो कहने लगे मैं नहीं पकड़ूंगा अपना कान, मैंने कोई गलती नहीं की, नहीं पकड़ूंगा। हाँ, फिर सारे गोपियां सब खेलते रहते थे, कान्हा जी से खेलते रहते थे। तो सत्तासुर जो है कि देख रहा था, 3 महीने के थे उस टाइम, सत्तासुर देख रहा था। तो सत्तासुर ने सोचा भाई यही मौका है आज कान्हा जी को मैंने मारने का, आज मार के रहूंगा मैं। बैठ गया उसमें, रथ में बैठ गया। बैठ के जब कान्हा जी सब इधर उधर हो रहे थे, तो कान्हा जी ने बढ़ाया अपनी लाद को, इतनी लंबी करी लाद, उसका ऐसे मारा, वहीं पर सत्तासुर का उद्धार कर दिया, मार दिया। तो अब सबने देखा कि भाई ये सत्तासुर इतना बड़ा राक्षस मरा हुआ, किसने मारा होगा। जब उसके जो देखने वाले बच्चे ही थे, वो सब बच्चे थे, तो बोले कि मैया इन्हें तेरा लाला ने इतना लंबा पैर करा, इतना लंबा पैर करके इसने मारा राक्षस को। तो फिर उसने यशोदा मैया बोली इधर आ। तो गया बच्चा, हाँ मैया किसने मारा, मेरे लाला ने मारा। कहने लगे हाँ मैया तेरे लाला ने मारा, तेरे लाला। एक चांटा दिया, चाट, पागल हो रहा है ये मेरे लाला, इतना छोटा सा लाला इतने बड़े राक्षस को मारेगा, चल जा भाग। तो फिर वहां जाके फिर पूछ रहे सारे लोग किसने मारा है, किसने मारा। फिर वो कहने लगे यशोदा मैया के लाला ने मारा, इतना बड़ा पैर के लंबा करा और उसको मारा। तो फिर यशोदा मैया ने बुलाया, बोली इधर आ, मेरे लाला ने मारा। कहने लगा एक चांटा और दिया उस बच्चे को। फिर वो बच्चा बेचारा क्या बोलता, कुछ बोला ही नहीं है। और लाला कान्हा जी तो 3 महीने के थे, छोटे से हो गए, आपने देख रहे हैं बढ़िया से, तो अपने हाथ देख रहे हैं, पैर देख रहे हैं, अपने उसमें थे धुन में। वो चंदना तिलकम
चंदना तिलकम श्यामवरणं छम छम बाजे पैजनिया छवि लाला की मेरा घर आयो, लाला मेरा घर आयो, छम छम बाजे पैजनिया। लाला की ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसे ऐसे वो करते हैं लाला। सब लीला उनकी प्रभु की ऐसी ऐसी लीला देख के सारे गोपियां सब के सब खुश होते थे, सब होते थे। यशोदा मैया तो बोल टीका लगाती थी काला, तो और एक उधर पीछे को ले जाके पेड़ के उधर ऐसे झूला बना के उसका साड़ियों का या चुन्नी का झूला बना के कोई देखे ना और नजर ना हो जाए लाला को, तो उसमें झुलाती रहती थी चुपके से। फिर कोई न कोई देखने आ ही जाते थे लाला को, अरे मेरे लाला को नजर लगा देते हैं ये। जय श्री कृष्णा।